दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सीख रहे हैं कि फर्स्ट डीएस जो स्कीम है 2026 में, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके पास लेके आया कि अगर हमारा कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है तो उसकी एफएमवी कैसे कैलकुलेट की जाए। चलिए दोस्तों अब सीखते हैं इसको। जैसा कि मैंने लिखा है कि हाउ इज़ एफएमवी कंप्यूटेड फॉर ए फॉरेन बैंक अकाउंट। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है और हमें फास्ट डीएस 2026 के स्कीम में इसको डिक्लेयर करनी है, तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया, इन सिंपल टर्म द वैल्यू इज कैलकुलेटेड। जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी बाय एडिंग अप ऑल डिपॉजिट्स मेड फ्रॉम द डे अकाउंट वाज ओपनड until the valuation date, that is 31/3/2026 with two main exceptions। मतलब जो आपकी बैंक की एफएमवी कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी बाय एडिंग अप ऑल डिपॉजिट, जितने भी आपने डिपॉजिट किए उस बैंक अकाउंट में उसको ऐड करके, और जो हम देखेंगे जो टाइम पीरियड होगा कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया है टिल द डेट ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन क्या है। दो एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने ब्लैक मनी एक्ट 2015 में ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है तो उस पीरियड को हम छोड़ देंगे। मैंने वही लिखा है कि यू ओनली काउंट द डिपॉजिट मेड आफ्टर द डिक्लेरेशन डेट अंटिल द डेट ऑफ। इसका मतलब जिस पीरियड का आपने ऑलरेडी ब्लैक मनी एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया उस पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे, और आफ्टर डेट डिक्लेरेशन डेट से लेके 31/3/26 तक के पीरियड को हम कवर करेंगे। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर आपने उस अकाउंट से कुछ विड्रॉ किया है और उस विड्रॉ मनी को वापस डिपॉजिट किया है तो वो पार्ट या वो डिपॉजिट अगेन कैलकुलेट नहीं होगी, नहीं तो डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए। मैंने एग्जाम्पल तैयार किया कि जैसे लेट एज्यूम मिस्टर रमन ओपनड ए फॉरेन बैंक अकाउंट इन 2021। ही वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अकाउंट फॉर द डिस्क्लोज स्कीम एज पर द वैल्यूएशन डेट 31/3/2026। तो उन्होंने जो इनकी बैंक की ट्रांजैक्शन है, देखिए जून 2021 में उन्होंने डिपॉजिट किया 10,000, तो हम डिपॉजिट को लेंगे। तो मैंने लिखा है इंक्लूडेड इन एफएमवी 10,000 इंक्लूड हो गया क्योंकि ये डिपॉजिट है। फिर जनवरी 23 को उन्होंने डिपॉजिट किया था 5,000, ये भी इंक्लूड होगा, स्टैंडर्ड डिपॉजिट माना जाएगा, कहते हैं इसको। मार्च 24 को उन्होंने 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि विड्रॉ काउंट नहीं होता है, सिर्फ डिपॉजिट ऐड होती है। नवंबर 24 को उन्होंने डिपॉजिट किया, वही अमाउंट डिपॉजिट किया जो उन्होंने विड्रॉ किया था, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। मैंने लिखा है नो डबल काउंटिंग, दिस वॉज पुटिंग बैक द $2,000 विड्रॉ अर्लियर। फिर सितंबर 24 को उन्होंने फिर एक 4,000 का डिपॉजिट किया है, तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ गई $19,000 में, जो हमारी वैल्यू है एफएमबी जो यूएसडी के अंदर है वो 19,000 है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको इस जो डॉलर की करेंसी है उसको इंडियन करेंसी में हमको कन्वर्ट करना है। तब $19,000 टोटल विल कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज़ यूजिंग, क्या यूज़ करना है आपको, जो आरबीआई का रेफरेंस एक्सचेंज रेट है वैल्यूएशन डेट पे, जो कि 31 मार्च 2026 का जो रेट है वैल्यूएशन डेट के ऊपर जो एक्सचेंज रेट है उस रेट से आपको उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है कि $1 = 85 ऑन डेट, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो इंडियन रुपीज़ में वो आएगी 16,15,000। तो ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग। द टोटल टैक्सेबल वैल्यू इन इंडियन करेंसी इज 16,15,000। तो ये हमारी एफएमवी निकल गई रिगार्डिंग फॉरेन बैंक अकाउंट की, और इसी को हम अपने फास्ट डीएस फॉर्म 1 के अंदर डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इसके एफएमवी को समझा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।